उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मजहबी अकीदा एक ऐसी चीज़ है जिसके मामले में तकरीबन हर इंसान थोड़ा या ज़्यादा जज्बाती ज़रूर हो जाता है और ये कुदरती अमल है जिस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर हमारे मुआशरे में कई ऐसे तबकात भी मौजूद हैं जो इन अकायद को लेकर बेहद शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करते हैं और किसी भी नापसंदीदा बात या अमल को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इस पर अपने अपने तरीकों से एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ये एहतजाज बड़े बड़े हादसों का सबब बन जाते हैं। हमारी आज की वीडियो भी कुछ इसी मौजू पर मबनी है, जिसमें हम आपको आगाह करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर से जिसे सुनते ही आपका दिल एक मर्तबा खौफ से कांप जाएगा। अगर हालात काबू में ना कर लिए गए होते तो शायद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर की गूंज सबको सुनाई देती। खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान में बायोलॉजी के एक प्रोफेसर को खवातीन के हकूक के बारे में तकरीर और सोशल मीडिया पर बयानात देने पर मकामी उलमा की जानिब से सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रोफेसर ने ज़िलाई इंतजामिया की मौजूदगी में तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगी है। ये वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िले बन्नू में पेश आया है, जहां के मकामी कॉलेज में बायोलॉजी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने स्टाम्प पेपर पर मुआफ़ी नामा तहरीर करके दिया है। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हुए आपको खबर की मजीद तफसीलात से आगाह करते चलें कि पिछले दिनों आने वाली मकामी खबरों और सोशल मीडिया न्यूज की मदद से ये तफसीलात सामने आई कि बन्नू की तहसील डोमेल में चंद रोज कबल इस्लाम और आइन में खवातीन के हकूक पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया था, जहां दीगर मुकर्रीन के साथ साथ मकामी कॉलेज के एक बायोलॉजी के प्रोफेसर को भी मदऊ किया गया था। उस सेमिनार में प्रोफेसर साहब की जानिब से की जाने वाली तकरीर को मकामी उलमा ने मुतनाज़े करार दिया और कहा कि वो खवातीन के पर्दे के बारे में गलत राय बयान कर रहे हैं, जिससे नौजवानों के ज़हन खराब हो रहे हैं। इस तकरीर को लेकर जिला बन्नू में गुज़श्ता चंद रोज के दौरान इंतहाई कशीदगी रही और इस बारे में सोशल मीडिया पर लोगों की मुतज़ाद आरा भी सामने आती रही हैं। इनकी ये तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस दौरान इलाके में होने वाले तकरीबन तमाम मजहबी इज्तिमात में इनका नाम लेकर इनके खिलाफ तकारीर की गई, जिसके बाद कशीदगी मजीद बढ़ गई। डिप्टी कमिश्नर बन्नू मोहम्मद नवाज वजीर ने मीडिया रिपोर्टर्स को बताया कि सोशल मीडिया पर प्रोफेसर साहब की ऐसी तकारीर सामने आई जिस पर कुछ लोग मुश्तल हो सकते थे और उलमा में इस बारे में तशवीश पाई जाती थी। इंतजामिया ने भरपूर कोशिश की कि यह कशीदगी कम हो और कोई मसला न बन जाए, क्योंकि ये खदशा था कि बड़ा हजूम अगर इस बारे में निकल आता तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता था, जैसा कि हमेशा ऐसे केसेस में होता आया है। हमारा मुआशरा जिस कदर अदम बर्दाश्त, फ्रस्ट्रेशन और इंतशार का शिकार है, वहाँ ऐसी बातों पर तूफान आते देर नहीं लगती और माजी में ऐसे कई केसेस में मतलूबा शख्स को मुश्तल हजूम के हाथों अपनी जान से हाथ धोना पड़े हैं। इस केस में भी अगर मकामी इंतजामिया वक्त पर एक्शन ना लेती तो शायद हालात इसी तरफ चले जाते। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि प्रोफेसर शेर अली पर इससे पहले भी उलमाए कराम की जानिब से एतराजात किए गए थे। चुनांचे इस हालिया मसले में डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अब इस मामले को पुरअमन तरीके से हल करने की दो तरफा कोशिश की गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर और उलमाए कराम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर आए और इनसे बातचीत की, जिसके बाद प्रोफेसर साहब ने तहरीरी बयान पर दस्तखत किए हैं, जिसे तहरीरी मुआफ़ी नामा भी कहा जा सकता है। इस मुआफ़ी नामे के बाद बज़ाहिर कशीदगी में खासी कमी वाक़ई हुई है। इस तहरीरी बयान में असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा है कि जरूरत के तहत खवातीन के बाहर निकलने के लिए सर से लेकर पांव तक चेहरे समेत मुकम्मल पर्दा ही शरई पर्दा है। इस तहरीरी बयान में लिखा गया है कि शरीयत के खिलाफ जितनी भी साइंसी और अकली अफकार और नजरियात हैं वो उन तमाम को बातिल समझते हैं, बशमूल डार्विन के नजरिया इर्तिका वगैरह। इन्होंने मजीद लिखा कि इससे पहले जो इन्होंने इस बारे में तकारीर की हैं वो इनसे बरात का ऐलान करते हैं और आइंदा अगर शरीयत के खिलाफ कोई बात या तकरीर इनकी जानिब से की गई तो वो मुजरिम होंगे। प्यारे साथियों, प्रोफेसर साहब की तरफ से इस माफी नामे में यह भी लिखा गया है कि शरीयत की रूह से औरतों की अकल मर्दों से कम है, इसलिए वो इस बात को हरफे आखिर समझते हैं। मीडिया से बात करते हुए मुतासरा प्रोफेसर का कहना था कि वो और इनके अहले खाना कई दिनों से ज़हनी तनाव का शिकार थे और चंद रोज तक तो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अपने कॉलेज और ट्यूशन सेंटर जाते रहे हैं, लेकिन इनके मुताबिक अब मामला हल हो चुका है। इनका मजीद कहना था कि इन्होंने अपनी तकरीर में खवातीन के इस्लाम और आइन में हकूक के बारे में बात की थी। अगर इस वाक़े का पस मंजर देखा जाए तो प्रोफेसर साहब का कहना था कि बन्नू की तहसील डोमेल में मकामी उलमा ने चंद माह पहले एक ऐलान किया था कि खवातीन महरम मर्द के बगैर बाजार नहीं जा सकती। इस ऐलान के बाद ही वहां मकामी सतह पर यह सेमिनार मुनक्किद किया गया,
जिसमें आइन की रूह से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक खवातीन अपनी मर्जी से बाजार जा सकती हैं, इन पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की जा सकती और अगर इनको कोई रोकता है तो वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। इस सेमिनार के बाद डोमेल में प्रोफेसर की तकरीर पर मकामी उलमा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यह कहा गया कि यह दीन इस्लाम के खिलाफ नौजवानों की ज़हन साजी की कोशिश है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इज्तिमात में उलमा ने अपनी तकारीर में प्रोफेसर साहब की तकरीर का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रोफेसर डार्विन के नजरिया इर्तिका का प्रचार करता है। इसके अलावा इल्जाम आयद किया गया कि यह तकारीर इस्लामी अक़दार और इलाकाई तमद्दुन के खिलाफ है। प्रोफेसर साहब ने मजीद दावा किया कि साल 2019 में जब वो शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में थे तो नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी के नीचे धमाका खेज मवाद लगा दिया था और जब वो रास्ते में थे तो बम फटने से वो जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी एक टांग घुटने के नीचे से काट दी गई थी। अब वो मसनूई टांग के साथ चलते हैं। जिला बनू और जिला लकी मरवत में इससे कबल भी खवातीन के बाजारों में निकलने पर पाबंदी आयद की जाती रही है। ईद या किसी त्योहार के मौके पर खवातीन के पार्क में जाने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाइयों की धमकियां भी दी जाती हैं। प्यारे साथियों, ऐसे इलाके जहां मजहबी रवैये इंतहा और शिद्दत पसंदी की तरफ जाते दिखाई देते हैं, वहां अमन को कायम रखने की कोशिश ऐसे ही की जा सकती है जैसे कि इन प्रोफेसर साहब ने किया। इन्होंने कशीदगी घटाने और अपनी जान की हिफाजत के लिए तहरीरी तौर पर मुआफीनामा जमा करा दिया और अपने नजरियात का प्रचार करने की बजाय इन्हें खुद तक महदूद कर लिया। शायद हर जी शऊर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी सूरत में कई इंसानी जानों को खतरा लाक हो सकता है, जैसा कि माजी में भी इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। फिर चाहे वो मिशाल खान तालिब इल्म हो, जड़ावाला के ईसाई नौजवान हो, जब नजरियात के तसादुम से हजूम मुश्तल हो जाता है तो हालात कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहता और ना सिर्फ कई बेगुनाह जानों का ज़या होता है बल्कि मुल्की तनसीबात को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। चुनांचे जब भी कहीं ऐसा कोई मामला पेश आता है तो मुतलका इदारों की पहली कोशिश यही रहती है कि वो फौरन हालात को अपने काबू में करें और इंतहा पसंदों का गुस्सा ना बढ़ने दिया जाए। इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया और प्रोफेसर साहब ने सरेंडर करते हुए अपने तमाम नजरियात से माफी मांगकर एक बहुत बड़े तूफान पर बंद बांध दिया है। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।